हाँ, अस्सलाम वालेकुम बेटा। नेक्स्ट हमारे पास उसी की कंटिन्यूटी है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल स्ट्रक्चर्स की। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद उस सेल मेम्ब्रेन की पार्टीशन है मेसोसोम, उसके बाद साइटोप्लाज्म और उसके बाद क्या आ जाएगा आपके पास न्यूक्लियोइड्स, यानी जो आपके पास डीएनए का जो स्ट्रक्चर आपके पास होता है, जेनेटिक मटेरियल, वो आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन से। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, कैसी होती है? आपके पास जिस तरह से आपके पास यूकेरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन होती है, प्रोकैरियोटिक की सेल मेम्ब्रेन भी उसी तरह की होती है। फर्क सिर्फ ये होता है कि प्रोकैरियोटिक की जो सेल मेम्ब्रेन होती है या बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, वहां पर सिर्फ स्टीरॉल्स या जो कोलेस्ट्रॉल है वो नहीं प्रेजेंट होता, अदरवाइज स्ट्रक्चर वाइज सेम होती है। मेरी बात थोड़ी बहुत सिंपल होती है। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल इसके ऊपर लगता है, वही लिपो आपके पास टकोइक एसिड और लिपोप्रोटीन्स वगैरह सारी पाई जाती हैं। सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के क्या पाई जाती है, नीचे पाई जाती है। दो आपके पास क्लासेस हैं बैक्टीरिया की जहाँ जिनमें सेल वॉल होती नहीं है, एक माइकोप्लाज्म और एक सार्कोप्लाज्म। टेक्निकली माइकोप्लाज्म की वो आगे है, तो इनमें सेल वॉल नहीं होती, तो इनका जो आउटर मोस्ट लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन ही होती है। इसके बाद बेटा अगर देखें जो सेल मेम्ब्रेन है, इसके काम क्या क्या है। पहली बात, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, जो काम प्रोकैरियोट में हो रहे हैं वही काम बेटा इसमें क्या होंगे, यूकेरियोट में भी होंगे। ठीक है। इसके अलावा जो एक एक्स्ट्रा काम जो ये करती है, ये सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है अंदर की तरफ, और यहाँ पर एंजाइम इकट्ठे हो जाते हैं जो मीजोसोम्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मीजोसोम्स बनाते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो बैक्टीरियल सेल है उसके अंदर कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली नहीं होती। ठीक है, लेकिन मीजोसोम्स टेक्निकली इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो इसलिए हम इसको कोई अलग से ऑर्गेनेली का नाम नहीं देते। इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन प्लस इसके साथ रिस्पिरेटरी एंजाइम्स के, तो इसमें रिस्पिरेटरी एंजाइम्स होते हैं, तो जो रिस्पिरेशन बैक्टीरिया के अंदर होनी है वो आपके पास मीजोसोम्स के फॉर्म में हो रही होती है। डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन, रिस्पिरेटरी सेंटर्स वगैरह सारे कहाँ पाए जाते हैं, मीजोसोम्स में पाए जाते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल है। साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल, सबसे पहले अगर हम साइटोप्लाज्म की देखें, उसकी कंपोजिशन देखें, तो मेजरली वाटर ही है। ठीक है, ऑलमोस्ट जिस तरह यूकेरियोट का है उसी तरह से है। फर्क क्या पड़ेगा कि इसके अंदर नंबर ऑफ ऑर्गेनेलिज एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनेलिज क्या होंगी, कम होंगी, क्योंकि बैक्टीरिया सेल वैसे ही छोटा होता है, 10 गुना से 100 गुना तक आपके पास नॉर्मल यूकेरियोटिक सेल से। तो आपके पास एक तो इसमें साइटोप्लाज्म जो होगा कंपोजिशन वाइज ऑलमोस्ट सेम होगा, लेकिन इसके अंदर जो ऑर्गेनेलिज पाई जाती हैं वो क्या होती हैं, एक तो कम होती हैं, दूसरी इसमें कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली आपको नहीं मिलेंगी। जनरली अगर आपको जो देखने को मिलेगा उसमें आपको न्यूक्लियोइड्स मिल जाएंगे, राइबोसोम्स मिल जाएंगे, और आपको क्या मिल जाएंगे, मीजोसोम्स मिल जाएंगे। इसके अलावा चंद एंजाइम्स मिल जाएंगे आपको। इसका जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर एक तो साइटोस्केलेटन भी नहीं होता। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स ये नहीं होते। दूसरा, कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली भी नहीं होती। माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, गोल्जी अपरेटस, लाइसोसोम्स ये नहीं पाए जाएंगे। अब राइबोसोम्स क्या है, प्रोटीन फैक्ट्रीज है। ये यहाँ तो ये साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स के साथ डिस्पर्स होंगी या लूजली अटैच होंगी किसके साथ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। अब न्यूक्लियोइड बेटा, ये आपके पास एक अलग से टॉपिक है और बड़ा इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियोइड क्या है ये सुनिएगा लाजमी। चूंकि प्रोकैरियोट में कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, तो इनका जो डीएनए होता है वो, आप पहले डीएनए किस तरह का होता है ये आपको पता होना चाहिए। इनका जो डीएनए आपके पास होता है वो होता है डबल स्टैंडर्ड, सिंगल, सर्कुलर। डबल स्टैंडर्ड, सिंगल और सर्कुलर। ठीक है, जितने भी बैक्टीरिया सारे के सारे हप्लॉइड होते हैं, 1n के होते हैं। ठीक है, इनका बैक्टीरिया जो होता है वो आपके पास डीएनए होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है। ठीक है, और एट द एंड डबल स्टैंडर्ड होगा, जिस तरह ह्यूमंस का डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन हमारा सर्कुलर नहीं है, हमारा स्ट्रेट है। तो लोकेशन क्या है, नियर द साइटोप्लाज्म, और इसके अंदर सिर्फ डीएनए होता है हमारा। इसको हम क्रोमोसोम भी कह सकते हैं बैक्टीरिया का, लेकिन यूकेरियोटिक क्रोमोसोम में प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम में फर्क है। क्या फर्क है? यूकेरियोटिक क्रोमोसोम में डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन्स पाई जाती हैं, या डीएनए और प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाता है, और फिर वो आगे क्रोमोसोम बना रहा होता है। लेकिन बैक्टीरिया का जो डीएनए क्रोमोसोम होता है वो सारा के सारा आपके पास किससे मिलकर बना होता है, डीएनए से मिलकर बना होता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स हमारे पास होते हैं, प्लाज्मिड्स। अब प्लाज्मिड की बहुत ज़्यादा वो है इम्पोर्टेंस है बायोटेक्नोलॉजी में भी और वैसे भी, क्योंकि एक तो ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, इनको
सेल डिवाइड हो ना हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये खुद ही डिवाइड हो जाती हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, ठीक है। और ये भी डबल स्टैंडर्ड होती हैं, ये भी आपके पास क्या होती हैं, सर्कुलर होती हैं, ठीक है। और इसको हम बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ कर रहे हैं एज अ वेक्टर के तौर पर, ये सारे मामला। और इनका आगे क्या काम है वो अभी ज़रूरत नहीं है कि कॉन्जुगेशन या F1 पॉजिटिव F नेगेटिव, वो अभी ज़रूरत नहीं है। अभी तक हमें जो ज़रूरत है वो है कि सेल मेम्ब्रेन की लोकेशन क्या है, माइक्रोप्लाज्म और सार्कोप्लाज्म में आउटर मोस्ट है, अदरवाइज सारों में बिलो द या बीनीथ द सेल वॉल पाई जाती है। फंक्शन क्या है, सेमी परमिएबल है, मीजोसोम बनाकर रिस्पिरेटरी सेंटर्स बनाती है, मीजोसोम बनाकर आपके पास सेल डिवीजन और डीएनए रेप्लिकेशन में क्या कर रही है, हेल्प आउट कर रही है। साइटोप्लाज्म के अंदर बेटा आपके पास ये लिक्विड है, लिक्विड के अंदर न्यूक्लियोइड, राइबोसोम और मीजोसोम्स पड़े हुए हैं। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, मीजोसोम हमने पढ़ लिया। राइबोसोम्स क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज होते हैं, या तो बेटा ये डायरेक्टली अटैच होते हैं उसके साथ सेल लूजली अटैच होते हैं सेल मेम्ब्रेन के साथ या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ। और यहाँ बेटा आपके पास साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं, फ्रीली डिस्पर्स हुए होते हैं। न्यूक्लियोइड बेटा आपके पास ये डीएनए होता है, और ये आपके पास एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इसमें प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। अब आपने लिखना कैसे है वो सारा इधर देख लीजिएगा। सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, उसकी केमिकल कंपोजिशन पढ़ ली, मीजोसोम्स को पढ़ लिया कि ये इन्वेजिनेट करते हैं, वेसिकल्स बनाते हैं, ट्यूब्यूल्स बनाते हैं, लेमेलास भी बना सकते हैं, ठीक है। काम क्या क्या करते हैं ये पढ़ लिया हमने। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें तो कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म, डिसॉल्व सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, इसके अलावा न्यूक्लियोइड, राइबोसोम, मेसोसोम्स भी पाए जाते हैं, इसके अलावा ग्रेन्यूल्स वगैरह भी होते हैं। साइटोप्लाज्म किस चीज़ से लैग करता है, साइटोस्केलेटन से और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली से। राइबोसोम्स की बात करें तो ये फ्रीली डिस्पर्स होते हैं बेटा साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स में, ये सारा पढ़ लिया हुआ है। बैक्टीरियल राइबोसोम छोटे होते हैं, आपके पास यूकैरियोटिक राइबोसोम से, यूकैरियोटिक राइबोसोम 80 एस के होते हैं, ये कंबाइन कितने एस के होते हैं, 70 एस के होते हैं। लार्जेस्ट सब यूनिट 50 एस का होता है और स्मॉलर सब यूनिट 30 एस का होता है। क्लास के अंदर मैंने बता दिया हुआ है कि ये 30 एस प्लस 50 एस 70 एस कैसे बनते हैं। अच्छा, न्यूक्लियोइड क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसमें होता क्या क्या है, ये आपके पास चीज़ें क्या क्या हैं। प्लाज्मिड आपके पास आ गया, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए आ गया, और ये सारी चीज़ें ये सब इसमें लिखा है, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसी तरह से आपने पढ़ना है। इंशाल्लाह कल बेटा मैं आपकी क्लास में ये सुन लूँगा। अल्लाह हाफिज़।